भारत का पाकिस्तान के साले समुंदर के पास आके नेवल प्रैक्टिस करना और उस वक्त करना जिस टाइम पाकिस्तान अपने सबसे बदतरीन मौशी हालत से गुजर रहा है। लेकिन अगर हम अपनी इंटेलिजेंस की बात करें, खामोशी है, मीडिया में अफरा तफरी दिखने को मिल रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत यह है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स हैं। कि इंडिया ने आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रंत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज खड़े हुए हैं। और नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। इसकी खबर लगते ही पाक और चीन की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि इन ड्रोन को दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन माना जा रहा है। ये ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी करता है। प्रीडेटर ड्रोन 5000 फुट की ऊंचाई पर लगातार 35 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, इस ड्रोन की खास बात यह है कि मानव रहित इस ड्रोन में लगी खतरनाक बम और मिसाइल ने दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत यह है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें यह है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता रहा है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे और दूसरा उस असले के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अब मैं जो तेजा जहाजों का अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तेजा जहाज तो उन्होंने बनाया, लेकिन और दूसरे उनके पास मिग तैयारे हैं पुराने रशियन मेड जो हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली दफा जो पाकिस्तान भारत की भी कन्फ्रंटेशन हुई तो उसमें भारतीय जो एयरफोर्स थी वो कमजोर नजर आती थी। तो वो उनकी अपनी कमियां पूरी करना चाहते हैं। इस वक्त दो चीजें हैं, एक तेजा जहाजों का जो इंजन वहां मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरी इस वक्त जो है वो चल रही है, जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहाँ पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी तो उस वक्त GPS सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो GPS इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो GPS सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर ऑफ फैक्ट। वो ये है,
एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को ये चुनौती दी है कि आप जो कराची के समुंदर से इंडिया के जो समुंदर है, मुंबई वगैरह मालाबार की पट्टी, यहाँ पे जो ड्रग स्मगलिंग और वेपन स्मगलिंग कर रहे हैं, इसको आप बंद करें, नहीं तो आपका जो है ये नेवल ब्लॉकेड किया जाएगा, यानी कोई शिप ना अंदर आ सकेगा कराची की बंदरगाहों पे, ना सिंध की बंदरगाहों से बाहर जा सकेगा। ब्लॉक कर दूसरा देंगे जो है जी मुकम्मल नेवल ब्लॉकेड। और तीसरा जो है दूसरा ये है कि इन्होंने ये चुनौती चाइना को भी दी है, जो गवादर की तरफ बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं और सी पैक वगैरह। और जो चाइना के जो इलाका है, खासतौर पे गल्फ में जो इस वक्त चाइना ने ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती कराई है, और जो जिस तरह से वो अपना पांव फैला रहा है, और यूएई वगैरह और दूसरे मुल्क ऐसे करके चीन को देख रहे हैं कि भाई ये तो घुसता ही चला जा रहा है, उनको एक सहारा देने के लिए कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं। अब हम वो नहीं कर रहे कि डिफेंसिव पॉलिसी, अब हम ऑफेंस के लिए भी तैयार है, वी आर देयर फॉर यू। तो ये जो गल्फ का एरिया है और जो इंडियन ओशन का एरिया है, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे पास ये ताकत मौजूद है। तो एक तो चाइना को चुनौती, और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको दिखाना कि भाई हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी बंदरगाहों का भी दिफा कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो आप कह सकते हैं कि मेरी जो है खुशफहमी कह लें या मेरी पसंद कह लें, वो ये है कि यहाँ पे लाके खड़े किए हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस करो, नहीं तो ये खड़े हैं यहाँ पे जहाज, 2 घंटे में कराची तबाह हो जाएगा। इतने मिसाइल फेंकेंगे कि कराची में कोई इमारत खड़ी नहीं रहेगी। तो ये 3 मेरे तज्जिए हैं। 2 तज्जिए जरा ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, और तीसरा तज्जिया जो है वो विजुअल थिंकिंग कह सकते हैं आप उसको, लेकिन यही तज्जिए हैं मेरे। जी, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अमेरिका एंड चीन के जासूसी सैटेलाइट जो कि तांग झांग करने में बिजी रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इसकी खबर क्यों नहीं दी? और जब ये बहरी बेड़े पाकिस्तान के साली समुंदर में आते हैं, उसके बाद नेवी को होश आती है कि भारतीय फौजें तो बेड़े लेके हमारे सर पर खड़े हो गए, और उसको कहा कि ये नेवल प्रैक्टिस है बस साहिल समुद्र के साथ साथ। अपने ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए अभी भी फेक सहारे लिए जा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है, या पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया कि फौजें सर पे आके खड़ी है, हम सोए में ना हमारे रडार काम करे और ना हमारे जासूसी सैटेलाइट्स। और ये तो जब वो ऐलान करते हैं पता चलता है कि भारत इंडिया की जो ये कार्रवाई है, ये तो चीन के रडार भी नहीं पकड़ सके। ये तो उस तरह की कार्रवाई है जो जापानियों ने पर्ल हार्बर पे की थी, कि अमेरिकियों को उस वक्त पता लगा जब जापान के जहाजों ने पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू कर दी थी। तो ये इनको पता नहीं चला, हो सकता है इनको पता चला हो, लेकिन